हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन किया जाएगा यूपीटीटी प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर हिंदी मॉडल पेपर की। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है, लेवल क्या रहता है परीक्षा का। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है निमिष। निमिष शब्द का पर्याय, निमिष शब्द का पर्याय होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प आप अपना कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सही विकल्प जान लेते हैं। निमिष का पर्याय होता है क्षण। ठीक है, त्रुटि जहाँ मिलती है सुझाव करिएगा ताकि उसका सुधार किया जा सके। हमने अपने हिसाब से जो भी पेपर तैयार किया है पूर्णतः सावधानी बरती है। बाई मिस्टेक अगर कहीं टाइपिंग में गलती हो जाती है तो उसके लिए खेद रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। मुझसे किया नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, यानी कि किया नहीं गया अगर आता है तो आप इसे समझिएगा कि भाववाच्य होगा। तीसरा प्रश्न है गोधूम। गोधूम शब्द का तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी गाय, सी गोबर, डी गोधन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, अर्ध स्वर हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं, अर्ध स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए है य व, बी है ई उ, सी है रील री और डी है री और श, खटखोरा वाला ख। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा य व र ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, महोर्मी का संधि विच्छेद होगा। महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी और महत धन मर्मी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाधन उर्मी, महाधन उर्मी। ठीक है, नेक्स्ट है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विशिष्ट, बी है अशिष्ट, सी है अपुष्ट और डी है व्यष्टि। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी व्यष्टि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ऑप्शन नंबर ए है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है आगमन विधि, सी है अंतर्दर्शन और डी है बहिर्दर्शन विधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट में। ठीक है, अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर
सही है ऑप्शन नंबर ए नाबादास। नेक्स्ट प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रीति काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है मित्रों? सही जवाब है आपके सामने 4 विकल्प हैं, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज और अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। ठीक है। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं इस मॉडल पेपर में सभी के सभी आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। आपके पास 5 वर्ग हैं। ठीक है। चलिए जान लेते हैं। क, च, ट, त और प। कंठ, ताल, मूर्धा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यही इसी क्रम में इनका उच्चारण स्थान भी है कचट तब का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्प है। अ उपसर्ग है, बी है अभ्य, सी अभि और डी अभ्या। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अभि। ऑप्शन नंबर सी अभि उपसर्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है रमणीय। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए अनीय, बी ईय, सी रम, डी ऋय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनीय प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग है? कवियित्री, कवित्री, कवयित्री, कवियित्री। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मित्रों कवयित्री। ठीक है। 15 है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। ऑप्शन नंबर ए है मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आगमन प्रणाली, बी निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका डी कक्षा अभिनय प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञान पीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1971 में, 1972 में, 73 में, 74 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में। 18 क्वेश्चन नंबर 18 सहद शब्द है तत्सम तद्भव देश आगत। तत्सम शब्द है सहद कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी है आगत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों का आकलन करती है, बी है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, सी है व्याकरण
व्याकरणीय नियम कंठस्थ कराती है, और डी है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग की छटाएं, गेयता, भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, गेयता, यानी कि गाने वाली जो लयता है, गेयता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है। चारण काल, आदिकाल, वीरकाल, बीजोपन काल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजोपन काल। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा। पेड़ से बंदर क्या होता है? कूद जाता है। वाक्य में कौन सा कारक है? अलगाव। पेड़ से बंदर का क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आपादान। ठीक है, 24 है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। 25 है, यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष द्विगु का कर्मधारय। यथाशक्ति, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यथासंभव, यथाशक्ति, यथा जो भी लगेगा वहाँ पे अव्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बाबू श्याम सुंदर दास, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी हरिवंश राय बच्चन, और डी जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। अब हमें इस पैरा को पढ़ के नेक्स्ट प्रश्नों के जवाब देना है। चलिए पढ़ लेते हैं। सन 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। वहाँ का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हो आऊँ। 2.5 मील तो है। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई थी। उस इक्के की ठीक कर लिया और पसोवे के लिए रवाना हो गया। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। यह कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसकी गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था। एक भी किंवदंती है कि इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण भी कराया होगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं। कौशाम्बी है एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, पोसोवे से 2.5 मील दूर, और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
पसोआ से 2.5 मील दूर था। ठीक है। लेखक ने चतुर्मुख शिव की मूर्ति कहाँ देखी? कौशाम्बी में, पसोआ में, न तो कौशाम्बी न ही पसोआ, किसी गांव में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसी गांव में। ठीक है, रास्ते में जा रहे थे तो किसी गांव में देखे होंगे। 29 छूछे हाथ नहीं लौटना का तात्पर्य है छुआछूत वाले हाथ के साथ नहीं लौटना। बी है खाली हाथ नहीं लौटना। सी है छूकर लौटना। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खाली हाथ नहीं लौटना। ठीक है। अगला है किंवदंती का तात्पर्य क्यों बोलते हो? कभी बोला गया था, कहा जाता है, सुना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। आपको यूपीटीटी से संबंधित आपके इस चैनल पे मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज भी और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।